जो मनुष्य गुरुवार को भगवान विष्णु की यह पावन कथा सुनता है, उसके जीवन से सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। दर्शक बंधु, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह देवगुरु बृहस्पति का दिन है। यह जगत के पालनहार लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय दिन है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरुवार का दिन सौभाग्य का द्वार होता है। यह दिन है अपनी किस्मत को जगाने का, अपने जीवन से दुखों के अंधकार को मिटाने का और भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने का। हम सभी अपने जीवन में न जाने कितनी ही परेशानियों से घिरे रहते हैं। कोई धन की कमी से परेशान है तो किसी के घर में सुख शांति नहीं है। किसी का काम बनते बनते बिगड़ जाता है तो कोई मनचाही मुराद पूरी ना होने से दुखी है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, पर कई बार लगता है जैसे भाग्य हमसे रूठ गया है। मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर इन दुखों का अंत कब होगा? तो भक्तों, यदि आप भी ऐसी ही किसी पीड़ा या संकट से घिरे हैं, तो आज का यह दिन और यह पावन कथा आपके लिए ही है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की एक ऐसी चमत्कारी कथा है जिसका श्रवण मात्र करने से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। यह कथा वह दिव्य औषधि है जो जीवन के हर दुख को, हर कष्ट को जड़ से मिटा सकती है। आज हम आपके लिए वही दुर्लभ और पावन कथा लेकर आए हैं जिसके विषय में यह अटल विश्वास है कि जो मनुष्य गुरुवार को भगवान विष्णु की यह पावन कथा सुनता है, उसके जीवन से सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। जी हां, यह केवल शब्द नहीं है, यह भक्तों का अनुभव है, यह भगवान का वरदान है। यह कथा सुनने वाले के घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, परिवार में प्रेम बना रहता है और स्वयं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ उसके घर में वास करते हैं। बस आवश्यकता है पूरे विश्वास और सच्ची श्रद्धा की। तो आइए अपने मन को एकाग्र कीजिए, अपनी सारी चिंताओं को कुछ पल के लिए भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दीजिए और अपने दिल से, अपनी आत्मा से इस दिव्य कथा का श्रवण कीजिए। कौन जाने इस कथा का कौन सा शब्द आपके जीवन की दिशा बदल दे। कौन जाने आज भगवान विष्णु की कृपा का अमृत आप पर ही बरसने वाला हो। तो बड़े ही प्रेम और भाव से इस कथा को सुनिए। लेकिन कथा में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब हम कोई कथा बीच में छोड़ते हैं तो हम केवल शब्द नहीं छोड़ते, हम उस आशीर्वाद को अधूरा छोड़ देते हैं जो शायद ईश्वर ने खास हमारे लिए ही भेजा हो। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ को अंत तक सुनकर ही सफल बनाएं। यदि आपका हृदय भी इस बात से सहमत है तो अपनी श्रद्धा को एक लाइक में बदलिए। चैनल इंस्पायर्ड टॉक्स को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथी बनिए और कमेंट में श्री हरि विष्णु लिखकर इस कथा के शुभारंभ का साक्षी बनिए। तो चलिए पूरे मन और पूरी श्रद्धा के साथ कथा के सागर में प्रवेश करते हैं। गांव की चौपाल पर आज सूरज उगने से पहले ही अंधेरा छाया हुआ था। सैकड़ों लोग चुपचाप खड़े थे, लेकिन सबकी नजरों में या तो डर था या एक अजीब सी खामोशी। चौपाल के बीचों बीच शारदा नाम की एक औरत जमीन पर पड़ी रो रही थी। उसकी गोद में एक कपड़े में लिपटी छोटी सी बच्ची थी जो शायद 2 दिन पहले ही इस दुनिया में आई थी। शारदा को गांव की 2 औरतों ने कसकर पकड़ रखा था, मानो वह भाग न जाए। शारदा के बाल बिखरे थे और रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं। वह बार बार गिड़गिड़ा रही थी, मुझे जाने दो, मेरी बच्ची को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तो एक नन्ही सी जान है। उसके ठीक सामने एक ऊंची चौकी पर गांव की ठकुराइन बैठी थी। ठकुराइन की उम्र 50 के करीब होगी, लेकिन उसका चेहरा रौब और घमंड से तना हुआ था। उसने महंगी साड़ी और सोने के भारी गहने पहन रखे थे। उसके हाथ में एक चांदी की छड़ी थी जिसे वह जमीन पर पटक रही थी। ठकुराइन ने अपनी कड़क आवाज में कहा, चुप हो जा शारदा, बहुत हो गया तेरा नाटक। तू इस गांव का रिवाज जानती है? इस गांव की मिट्टी में बेटी की पहली फसल नहीं उगती। तूने इस रिवाज को तोड़ने की हिम्मत की है। शारदा ने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखें ठकुराइन के पैरों पर टिकी थीं। ठकुराइन जी, मैं आपके पैर पड़ती हूं। यह रिवाज अब पुराना हो गया है, जमाना बदल गया है। मुझे और मेरी बेटी को गांव से निकाल दो, हम कभी लौट कर नहीं आएंगे। पर भगवान के लिए इसे मत मारो। ठकुराइन जोर से हंसी। उसकी हंसी में जरा भी दया नहीं थी। रिवाज पुराने नहीं होते शारदा, और जमाना इस गांव में वही है जो मैं तय करती हूं। तेरे पति ने भी तो पिछली बार यही गलती की थी।
जब उसका छोटा भाई शहर जाकर किसी नीची जात की लड़की से ब्याह कर लाया था तो उसे भी गांव से निकाल दिया था ना। उसने अपनी छड़ी से शारदा की गोद में लिपटी बच्ची की तरफ इशारा किया। यह मनहूस है, इसने पैदा होते ही तेरे पति को खा लिया। भीड़ में खड़े लोग कानाफूसी करने लगे। शारदा का पति 2 दिन पहले ही बच्ची के पैदा होने के बाद खेत से लौटते वक्त सांप के काटने से मर गया था और अब गांव वाले, खासकर ठकुराइन, इस मौत का जिम्मेदार उस नवजात बच्ची को मान रहे थे। यह सब झूठ है, शारदा चीखी। मेरे पति की मौत एक हादसा थी। मेरी बेटी मनहूस नहीं है, वह मेरी किस्मत है। जबान लड़ाती है। ठकुराइन गुस्से से खड़ी हो गई। उसने अपने पास खड़ी दाई को इशारा किया। चलो, अब और देर मत करो। जो इस गांव का दस्तूर है उसे पूरा करो। इस अपशकुन को ले जाओ और नदी में बहा दो ताकि गांव इस पाप से मुक्त हो सके। वह बूढ़ी दाई, जिसकी आंखों में भी डर था, शारदा की तरफ बढ़ी। शारदा ने अपनी बच्ची को सीने से चिपका लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। नहीं, मेरी बच्ची को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर इसे मारना है तो पहले मुझे मारना होगा। ठकुराइन के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आई। अच्छा, तो फिर यही सही, तेरी यह आखिरी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। ठकुराइन की इस खौफनाक बात को सुनकर भीड़ में खड़ी औरतों ने डर के मारे अपनी आंखें मूंद ली। शारदा का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना ही बंद हो गया, लेकिन अगले ही पल एक मां की ममता ने उसके अंदर बची खुची हिम्मत को जगा दिया। नहीं ठकुराइन जी, ऐसा जुल्म मत करो। शारदा की आवाज अब रोने से ज्यादा गुस्से में कांप रही थी। तुमने मेरा पति छीन लिया, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। अब मेरी इस नन्ही सी जान को तो बख्श दो। मैं इसे लेकर हमेशा के लिए इस गांव से चली जाऊंगी, कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। ठकुराइन ने अपनी छड़ी जमीन पर जोर से पटकी। बस, बहुत हो गई तेरी बकवास। उसने अपने पास खड़े 2 गुंडों को इशारा किया। किस बात का इंतजार कर रहे हो? खत्म करो इन दोनों का किस्सा, ले जाओ इन्हें। वह बूढ़ी दाई, जो अब तक कांप रही थी, ठकुराइन के पैर पकड़कर बोली, मालकिन, बच्ची को मारना रिवाज है, पर मां को मारना, यह तो ब्रह्महत्या जैसा पाप होगा। गांव पर कोई कहर टूट पड़ेगा, मुझे डर लगता है। ठकुराइन ने दाई को एक लात मारी। मुझसे जबान लड़ाती है बुढ़िया। इस गांव में मेरा हुक्म ही धर्म है। अगर पाप लगेगा तो मुझे लगेगा, तुझे नहीं। हट मेरे रास्ते से। वह दाई डरकर पीछे हट गई। 2 लठैत, जो ठकुराइन के खास आदमी थे, शारदा की तरफ बढ़े। शारदा अपनी बच्ची को सीने से चिपकाए जमीन पर पीछे घिसटने लगी। उसकी आंखें भीड़ में किसी ऐसे चेहरे को ढूंढ रही थीं जो शायद उसके लिए आवाज उठाए, लेकिन वहां खड़े सभी लोग या तो ठकुराइन के एहसानों तले दबे थे या उसके डर से पत्थर बन गए थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह एक शब्द भी बोल सके। एक लठैत ने आगे बढ़कर शारदा के हाथ से बच्ची को छीनने की कोशिश की, लेकिन शारदा ने उसे इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि लठैत का हाथ भी फिसल गया। इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगी, दूसरे लठैत ने कहा। उसने शारदा के बिखरे हुए बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा और उसका सिर जोर से जमीन पर पटक दिया। आह! शारदा की दर्द भरी चीख निकली। उसके माथे से खून की एक लकीर बहने लगी। उसकी पकड़ बच्ची पर से ढीली पड़ गई। दूसरे लठैत ने मौके का फायदा उठाया और बच्ची को उसकी गोद से झपट लिया। मेरी बच्ची! शारदा पागलों की तरह चीखी। वह जमीन पर पड़ी तड़प रही थी, जैसे किसी मछली को पानी से बाहर निकाल दिया हो। लठैत ने बच्ची को हवा में ऐसे उठाया जैसे वह कोई कपड़े का पुतला हो। बच्ची डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। दे दो, मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। शारदा ने उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लठैत ने उसकी पीठ पर अपना पैर रख दिया, जिससे वह हिल भी न सकी। पहले इस औरत को खत्म करो, ठकुराइन ने हुक्म दिया। इसका ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। जिस लठैत के हाथ में बच्ची थी वह हंसा। अरे ठकुराइन जी, इसमें क्या मजा? मजा तो तब है जब यह अपनी आंखों से अपनी बेटी को मरते हुए देखे। क्यों शारदा, देखेगी ना अपनी बेटी का तमाशा? शारदा की आंखें फट पड़ी। वह उस लठैत की तरफ घूर रही थी। लठैत ने बच्ची को उस बूढ़ी दाई की तरफ बढ़ाया। ले बुढ़िया, अब तेरा काम है। ले जा इसे नदी किनारे और इसका काम तमाम कर दे। और सुन, हम यहीं खड़े तेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर तूने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो इस बच्ची के साथ लसात तुझे भी वहीं डुबो देंगे। बूढ़ी दाई के हाथ कांप रहे थे। उसने रोती हुई बच्ची को अपने हाथों में लिया।
बच्ची की मासूम सूरत देखकर दाई का दिल भी पसीज गया, लेकिन ठकुराइन के खौफ के आगे वह बेबस थी। चलो जल्दी करो, ठकुराइन ने डांटा। दाई ने अपनी आंखें पोंछी और बच्ची को लेकर कांपते कदमों से नदी की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़ी। शारदा, जो जमीन पर पड़ी थी, अपनी बच्ची को खुद से दूर जाते हुए देख रही थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। उसे अपने माथे का दर्द, अपनी बेइज्जती कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसे बस अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, जो धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। नहीं नहीं, रुको! शारदा ने अपनी सारी ताकत बटोरी। उसने अपनी पीठ पर रखे लठैत के पैर को जोर से काटा और एक झटके से उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि लठैत संभल पाते, शारदा दौड़ पड़ी। वह उस दाई के पीछे भागी जो उसकी बच्ची को मौत के मुंह में ले जा रही थी। लठैत के पैर पर काटने से उसे जो एक पल का मौका मिला, शारदा ने उसे घुवाया नहीं। वह बिजली की रफ्तार से दौड़ी। उसके सिर से खून बह रहा था, पैरों में चप्पल नहीं थी और कंकड़ पत्थर उसके तलवों में चुभ रहे थे। लेकिन एक मां जिसे अपनी औलाद को बचाने का जुनून सवार हो, उसे यह तकलीफ कहां महसूस होती है। पकड़ो, पकड़ लो उस पागल औरत को, जाने न पाए। पीछे से ठकुराइन के गर्जने की आवाज आई। दोनों लठैत, जो इस अचानक हुए हमले से बौखला गए थे, शारदा के पीछे भागे। आज यह जिंदा नहीं बचेगी, एक लठैत अपनी लाठी संभालते हुए बोला। गांव के लोग भी, जो अब तक बुत बने खड़े थे, इस तमाशे को देखने के लिए चौपाल से उठकर उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगे जो नदी को जाता था। बूढ़ी दाई ज्यादा दूर नहीं गई थी। वह खुद भारी मन से धीरे धीरे चल रही थी। बच्ची भी शायद अपनी किस्मत को समझ गई थी और उसका रोना अब और तेज हो गया था। इससे पहले कि दाई गांव की सरहद पार करके नदी के ढलान तक पहुंचती, शारदा ने उसे पीछे से पकड़ लिया। रुक जा, मेरी बच्ची को मुझे दे दे। शारदा ने हांफते हुए दाई के हाथ से बच्ची को झपट लिया। दाई, जो पहले ही डरी हुई थी, शारदा का खूनी चेहरा और उसकी जंगली बिल्ली जैसी आंखें देखकर बुरी तरह घबरा गई। वह जमीन पर गिर पड़ी। मैंने कुछ नहीं किया शारदा, यह सब ठकुराइन का हुक्म है, मुझे माफ कर दे। लेकिन शारदा के पास दाई की बातें सुनने का वक्त नहीं था। उसने अपनी बच्ची को सीने से चिपकाया, उसे चूमा और अपनी साड़ी के पल्लू में लपेट लिया। बच्ची ने अपनी मां की खुशबू पहचानी और उसका रोना कुछ कम हुआ। शारदा ने भागने के लिए पलटकर देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों लठैत रास्ता रोके खड़े थे। उनकी सांसें भी छड़ी हुई थीं और उनकी आंखों में शारदा के लिए नफरत भरी थी। बड़ी हिम्मत आ गई है तुझमें, हैं? एक लठैत ने अपनी लाठी को जमीन पर ठोका। सोचा था तू भाग जाएगी, अब देख तेरा और तेरी इस मनहूस बच्ची का क्या हाल करते हैं। शारदा एक कदम पीछे हटी। वह अब एक तरफ नदी के ढलान और दूसरी तरफ इन दो जालिमों के बीच फंस चुकी थी। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। दूर हटो, मेरी बच्ची को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। शारदा ने अपनी बची खुची आवाज में दहाड़ने की कोशिश की। हां 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 हां, दूसरा लठैत हंसा। यह हमें डराएगी? अरे, हम तो तुझे और तेरी इस पोटली को दोनों को एक साथ नदी में फेंक देंगे, ठकुराइन का हुक्म है। ठीक उसी वक्त भीड़ को चीरती हुई खुद ठकुराइन भी वहां पहुंच गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने आते ही शारदा के बिखरे हुए बाल देखे और जमीन पर पड़ी दाई को देखा। तो ये है तेरी औकात शारदा? ठकुराइन ने अपनी चांदी की छड़ी शारदा की तरफ तान दी। तूने न सिर्फ गांव का रिवाज तोड़ा है, बल्कि मेरे हुक्म की भी बेइज्जती की है। अब तुझे इसकी ऐसी सजा मिलेगी कि गांव की कोई और औरत बेटी पैदा करने से पहले 100 बार सोचेगी। शारदा ने अपनी बच्ची को और कसकर पकड़ लिया। उसकी नजरें ठकुराइन की आंखों में घड़ी थीं। आज पहली बार शारदा की आंखों में डर नहीं, बल्कि अपनी बच्ची को खोने का खौफ और उसे बचाने की जिद दिखाई दे रही थी। शारदा की आंखों में न डर था, न आंसू। उसकी नजरें सीधी ठकुराइन की आंखों में ढंसी हुई थीं। आज पहली बार गांव के किसी बेबस इंसान ने उस जालिम औरत की आंखों में आंखें डालकर बात की थी। तुम एक मां नहीं हो। शारदा की आवाज फटी हुई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत थी। अगर तुम्हारे सीने में दिल होता तो तुम एक नन्ही सी जान की दुश्मन नहीं बनती। तुम औरत के नाम पर कलंक हो। यह सुनना था कि ठकुराइन का चेहरा तमतमा गया। इतनी बड़ी भीड़ के सामने एक मामूली औरत उसकी बेइज्जती करे, यह वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
उसका घमंड टूटकर बिखर गया। तेरी इतनी हिम्मत, वह चीखी। तू मुझे जबान सिखाएगी, तू मुझे कलंक कहेगी। अरे तू तो खुद अपने पति को खा गई और अब गांव को खाने आई है। उसने अपने लठैतों को हुक्म दिया, इंतजार किसका देख रहे हो? मुझे इस औरत की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। छीन लो इससे बच्ची, और अगर यह ज्यादा नाटक करे तो इसे इतना मारो कि यह अपनी बाकी जिंदगी खटिया पर पड़ी रहे। लठैतों को जैसे इसी हुक्म का इंतजार था। एक लठैत ने आगे बढ़कर फिर से शारदा के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और जोर से पीछे खींचा ताकि शारदा का संतुलन बिगड़ जाए। दूसरा लठैत बच्ची को छीनने के लिए झपटा, लेकिन शारदा इस बार तैयार थी। जैसे ही लठैत ने बच्ची पर हाथ बढ़ाया, शारदा ने अपनी पूरी ताकत से उसके हाथ पर जोर से काट लिया। आह, मर गया! लठैत दर्द से चिल्लाया और अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके हाथ से खून टपक रहा था। यह देखकर दूसरे लठैत को, जिसने शारदा के बाल पकड़े थे, इतना गुस्सा आया कि उसने अपना आपा खो दिया। रुक, आज मैं तुझे बताता हूं। उसने अपनी कमर में बंधी मोटी लाठी निकाली। उसने लाठी को हवा में उठाया। हट जा सामने से, वरना आज तेरा सिर फोड़ दूंगा। शारदा के पास एक पल भी सोचने का वक्त नहीं था। उसने लाठी को अपनी तरफ आते देखा। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, उसे अपनी बच्ची की परवाह थी। जैसे ही लठैत ने लाठी घुमाकर शारदा की तरफ मारी, शारदा तेजी से घूम गई। उसने अपनी बच्ची को अपने सीने से पूरी तरह चिपका लिया और अपनी पीठ उस लाठी के सामने कर दी। खड़ाक! लाठी के वार की जोरदार आवाज हवा में गूंजी। वह मोटी लाठी शारदा की रीढ़ की हड्डी पर पूरी ताकत से पड़ी थी। शारदा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसके शरीर ने जान छोड़ दी है। उसके मुंह से एक चीख निकली जो दर्द में दब गई। वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी, लेकिन उसने अपनी बच्ची को नहीं छोड़ा। लाठी का वार सहकर भी उसके हाथ अपनी बच्ची पर और कस गए थे, जैसे वह अपनी कोख को बचा रही हो। भीड़ में खड़े लोगों की सांसें अटक गईं। किसी औरत पर, खासकर एक मां पर, ऐसा जुल्म होते उन्होंने भी पहली बार देखा था। अरे मार डाला रे, जालिम! बूढ़ी दाई फिर से चीखी। शारदा जमीन पर झुकी हुई थी, दर्द से कांप रही थी। लठैत दूसरा वार करने के लिए फिर से लाठी उठाने ही वाला था कि ठकुराइन ने उसे रोक दिया। रुक जा, ठकुराइन ने कहा। वह मुस्कुरा रही थी। वह शारदा के पास आई और जमीन पर झुकी शारदा को देखा। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा हुक्म न मानने का अंजाम बुरा होगा। अब सीधी तरह से बच्ची मुझे दे दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगी, वरना अगली लाठी तेरे सिर पर पड़ेगी। शारदा के कानों में ठकुराइन की आवाज गूंज रही थी, अगली लाठी तेरे सिर पर पड़ेगी। उसकी पीठ का दर्द ऐसा था मानो किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दिया हो। वह जमीन पर झुकी, हाँफ रही थी। खून और पसीने की बूंदें उसके माथे से टपककर जमीन पर गिर रही थीं। उसने अपनी आंखें उठाईं। उसकी नजरें ठकुराइन पर नहीं, बल्कि उस लठैत पर थीं जिसने उसकी बच्ची पर हाथ उठाया था। शारदा के होंठ हिले। दर्द के मारे उसकी आवाज मुश्किल से निकली, तुम सब पापी हो। वह ठकुराइन की तरफ घूमी। और तू, ठकुराइन, तू औरत होकर औरत की दुश्मन है। तुझे इस पाप की सजा भगवान देगा। चुप कर, ठकुराइन जोर से दहाड़ी। तेरी जबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। लगता है तेरी जान बख्शना ही मेरी गलती थी। उसने जख्मी लठैत को इशारा किया। देख क्या रहे हो? इसके मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। छीन लो इससे वह मनहूस पोटली, और इसे इतना मारो कि यह गांव के लिए एक मिसाल बन जाए। वह लठैत जिसके हाथ पर शारदा ने काटा था, गुस्से में आगे बढ़ा। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता औरत। वह शारदा की तरफ झपटा ताकि इस बार वह बच्ची को छीनकर ही दम ले। शारदा ने उस जालिम को अपनी तरफ आते देखा। उसने एक पल के लिए अपनी बच्ची के चेहरे को देखा, जो दर्द और डर के मारे रोना भी भूल गई थी। शारदा का दिल फट गया। वह समझ गई थी कि अब वह इन दरिंदों से अपनी बच्ची को नहीं बचा सकती। वे उसे मार डालेंगे और उसकी बच्ची को भी। उसके पास सोचने के लिए सिर्फ एक पल था। एक तरफ मौत का सामान लिए लठैत थे, दूसरी तरफ गांव की भीड़ जो तमाशा देख रही थी, और ठीक उसके पीछे नदी की तरफ जाता गहरा ढलान था। नहीं, शारदा के मुंह से एक चीख निकली। यह चीख हार की नहीं, बल्कि एक आखिरी कोशिश की थी। जैसे ही लठैत ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, शारदा ने अपनी बची खुची ताकत को समेटा। वह खड़ी होने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को जमीन पर घसीटते हुए पीछे की तरफ हटी।
वह ढलान के बिल्कुल किनारे पर थी। लठैत को लगा कि वह उसे पकड़ लेगा, लेकिन शारदा का इरादा कुछ और था। उसने अपनी बच्ची को अपने सीने से ऐसे चिपकाया जैसे वह उसके शरीर का ही हिस्सा हो। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को पीछे की तरफ ढकेल दिया। अरे, ये क्या कर रही है? भीड़ में से कोई चिल्लाया। ठकुराइन और लठैत दोनों ही शारदा के इस कदम के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे उसे पकड़ पाते, शारदा अपनी बच्ची को सीने से लगाए उस पथरीले और कांटेदार ढलान से नीचे लुढ़कने लगी। पकड़ो! अरे कोई पकड़ो! लठैत चिल्लाया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शारदा का शरीर पत्थरों से टकराता, झाड़ियों में उलझता हुआ तेजी से नीचे नदी की तरफ जा रहा था। लुढ़कते हुए भी उसके दोनों हाथ किसी कवच की तरह उसकी बच्ची के चारों तरफ लिपटे हुए थे। ढलान के अंत में एक बड़ा पत्थर था। शारदा का सिर जोर से उस पत्थर से टकराया। आह! एक आखिरी दबी हुई चीख निकली और उसका लुढ़कता हुआ शरीर नदी के किनारे कीचड़ में जाकर रुक गया। वह बेजान सी पड़ी थी और उसकी गोद में वह बच्ची बिल्कुल खामोश थी। ढलान के ऊपर खड़ी भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें उस बेजान शरीर पर टिकी थीं जो नदी किनारे कीचड़ में पड़ा था। शारदा का सिर जिस पत्थर से टकराया था वह खून से लाल हो गया था। हवा में सिर्फ नदी के पानी के बहने की धीमी आवाज और ठकुराइन की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। लठैतों के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। उन्होंने हत्याएं पहले भी की थीं, लेकिन अपनी आंखों के सामने एक मां को अपनी बच्ची के लिए इस तरह जान देते हुए उन्होंने पहली बार देखा था। ठकुराइन का चेहरा गुस्से और घबराहट से अजीब सा हो गया था। वह भी यह उम्मीद नहीं कर रही थी कि शारदा ऐसा कदम उठाएगी। मर गई क्या? भीड़ में से किसी ने कांपती आवाज में कहा। बूढ़ी दाई जो अब तक जमीन पर पड़ी थी, यह नजारा देखकर छाती पीटने लगी। पाप, घोर पाप हो गया। ठकुराइन जी, आपने एक मां और एक नवजात बच्ची की जान ले ली। गांव का सर्वनाश हो जाएगा। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। चुप कर बुढ़िया। ठकुराइन दहाड़ी, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा रौब नहीं, बल्कि एक डर था। वह अपनी इस हार को, इस बेइज्जती को छुपाना चाहती थी। उसने अपने लठैतों को धक्का दिया। खड़े क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर देखो जिंदा है या मर गई, और अगर जिंदा बची हो तो उसे वहीं नदी में डुबो दो, और उस पोटली को भी। दोनों लठैत हिचकिचाए। नीचे ढलान पर उतरना अब उन्हें किसी पाप में हिस्सा लेने जैसा लग रहा था। जाते हो या नहीं? ठकुराइन फिर चीखी। दोनों लठैत अनमने मन से सावधानी से ढलान से नीचे उतरने लगे। भीड़ भी किनारे पर आकर नीचे झांकने लगी। कुछ ही पलों में वे शारदा के पास पहुंच गए। मालिक, यह तो... एक लठैत ने शारदा की नब्ज देखने की कोशिश की। शारदा का शरीर ठंडा पड़ रहा था और कोई हरकत नहीं हो रही थी। उसके सिर से खून अब भी बहकर कीचड़ में मिल रहा था। यह तो मर गई, इसका सिर फट गया है। उसने ऊपर ठकुराइन की तरफ देखकर चिल्लाया। ठकुराइन ने एक सूखी सांस ली। तभी दूसरे लठैत की नजर शारदा के सीने पर पड़ी, जहां साड़ी के पल्लू में बच्ची अब भी लिपटी हुई थी। और यह बच्ची? उसने कहा। उसने डरते डरते शारदा के हाथ, जो बच्ची पर किसी कवच की तरह जमे हुए थे, उन्हें हटाने की कोशिश की। शारदा के हाथ इतने कसकर जमे थे कि उन्हें हटाना मुश्किल था। लठैत ने जोर लगाकर पल्लू को खोला। अंदर बच्ची की आंखें बंद थीं। वह भी खामोश थी। लगता है यह भी मर गई, लठैत ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने बच्ची को छुआ, बच्ची ने अपनी छोटी सी मुट्ठी खोली और एक हल्की सी दबी हुई कीं की आवाज निकाली। वह जिंदा थी। शारदा ने गिरने से पहले उसे अपने सीने से इतना चिपका लिया था और खुद को एक ढाल बना लिया था कि बच्ची को एक खरोंच तक नहीं आई थी। यह तो जिंदा है, लठैत ने हैरानी से कहा। वह बच्ची को उठाने ही वाला था कि ऊपर से ठकुराइन की आवाज आई। क्या जिंदा है? अरे, उस मनहूस को अभी के अभी नदी में फेंको और उस औरत की लाश को भी वहीं छोड़ दो। उसे गीदड़ खा जाएंगे। चलो जल्दी करो, हमें यहां से निकलना है। लठैत के हाथ कांप गए। उसने एक नजर उस मासूम बच्ची को देखा और दूसरी नजर उसकी मां की लाश को, जो उसे बचाने के लिए मर गई थी। लठैत के हाथ में वह नन्ही सी जान, जो अभी अभी मौत के मुंह से लौटी थी, एक हल्की सी सिसकी ले रही थी। उस आदमी ने, जिसने अपनी जिंदगी में शायद कभी दया नहीं दिखाई थी, आज पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे।
एक तरफ उसकी मालकिन ठकुराइन का हुक्म था, जिसे न मानने का मतलब था अपनी जान खतरे में डालना। दूसरी तरफ एक मां की लाश थी, जो मरकर भी अपनी औलाद को बचा गई थी। देख क्या रहा है कालू? ऊपर से दूसरे लठैत की आवाज आई, जो ढलान पर ही रुका हुआ था। फेंक दे उसे, ठकुराइन का हुक्म है। कालू ने एक पल के लिए अपनी नजरें ऊपर उठाईं। ढलान के किनारे पर खड़ी भीड़, जो अब तक खामोश थी, अब उनमें हल्की हल्की आवाजें शुरू हो गई थीं। अरे देखो, बच्ची तो बच गई, मां मर गई पर बेटी को बचा गई। कैसी जालिम है यह ठकुराइन, एक बच्ची की जान के पीछे पड़ गई। यह कानाफूसी ठकुराइन के कानों तक भी पहुंच रही थी। उसका चेहरा, जो शारदा की मौत से कुछ पल के लिए पीला पड़ गया था, अब फिर से गुस्से से लाल हो गया। कालू, बहरा हो गया है क्या? ठकुराइन चीखी। किसकी इजाजत का इंतजार कर रहा है? मैंने कहा, फेंक दे उसे नदी में, और जल्दी कर, इससे पहले कि यह मनहूसियत सारे गांव में फैले। बूढ़ी दाई, जो अब तक रो रही थी, जोर जोर से चिल्ला उठी। मत फेंकना रे, पाप लगेगा, घोर पाप। जिसने मां को बनाया, उसी ने बेटी को बनाया है। अगर आज उस बच्ची को कुछ हुआ तो यह नदी, यह गांव, सब इस ठकुराइन के जुल्म में डूब जाएंगे। अरे कोई तो रोको इन जालिमों को। दाई की इस पुकार ने भीड़ में खड़े कुछ लोगों के दिलों को छुआ। वे सब ठकुराइन से डरते थे, लेकिन आज एक मां की कुर्बानी ने उनके डर को कुछ कम कर दिया था। कालू ने बच्ची को देखा। बच्ची ने अपनी छोटी छोटी आंखें खोली और कालू की उंगली को पकड़ने की कोशिश की। बस यही वह पल था। कालू, जो एक पत्थर दिल लठैत था, उसका दिल पिघल गया। उसने बच्ची को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वह शारदा की लाश से कह रहा हो, तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। कालू, तूने सुना नहीं? ठकुराइन अब आग बबूला हो रही थी। कालू ने बच्ची को एक हाथ में संभाला। उसने दूसरी नजर शारदा की लाश पर डाली। फिर उसने अपना मुंह खोला। नहीं ठकुराइन जी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक फैसला था। मैं इसे नहीं मारूंगा, यह पाप मुझसे नहीं होगा। यह सुनना था कि ढलान के ऊपर खड़े हर इंसान की सांस रुक गई। ठकुराइन की आंखों में खून उतर आया। आज पहली बार किसी ने उसके हुक्म को भरी भीड़ के सामने मानने से इनकार कर दिया था। कालू के नहीं शब्द ने हवा में तैरते सन्नाटे को एक ही पल में तोड़ दिया। ढलान के ऊपर खड़ी ठकुराइन का चेहरा, जो पहले ही गुस्से से तमतमा रहा था, अब काला पड़ गया। उसकी आंखें नफरत से सिकुड़ गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना नौकर, उसका वफादार लठैत, जिसकी जिंदगी उसी के टुकड़ों पर पलती थी, आज भरी सभा में उसके हुक्म की तामील करने से इनकार कर रहा है। तेरी यह हिम्मत कालू? ठकुराइन की आवाज में जहर घुला हुआ था। तू मेरा नमक खाकर मुझसे ही गद्दारी करेगा। तुझे पता है इसका अंजाम क्या होगा? तेरी खाल उधड़वा दूंगी। कालू ने बच्ची को और कसकर सीने से लगा लिया। उसने एक नजर शारदा की लाश पर डाली और फिर हिम्मत बटोरकर ऊपर ठकुराइन को देखा। जो अंजाम देना है दे देना मालकिन, पर यह पाप मैं नहीं कर सकता। इस मां ने जान दे दी, अब मैं इस बच्ची को नहीं मार सकता। ठकुराइन ने अपने दांत पीसे। यह बेइज्जती अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। उसने अपनी नजरें दूसरे लठैत की तरफ घुमाई, जो अभी भी ढलान पर बीच में ही अटका हुआ था। भोला, तू किसका मुंह देख रहा है? खड़े खड़े तमाशा देखेगा? ठकुराइन चीखी। जा, उस नमक हराम कालू से बच्ची छीन ले, और अगर वह बीच में आए तो अपनी लाठी से उसका सिर फोड़ दे। उसे भी उसी औरत के पास लिटा दे। आज मैं सबको दिखा दूंगी कि ठकुराइन का हुक्म न मानने का मतलब क्या होता है। भोला अब एक मुश्किल में फंस गया। एक तरफ उसका साथी कालू था, दूसरी तरफ उसकी मालकिन का हुक्म, जो उसकी जिंदगी या मौत का फैसला कर सकती थी। भोला ने अपनी लाठी को मजबूती से पकड़ा। ठकुराइन का डर कालू की दोस्ती पर भारी पड़ गया। कालू, हट जा। भोला ढलान से नीचे उतरते हुए बोला। ठकुराइन जी के हुक्म को मान ले, इस बच्ची को हमें दे दे। अपनी जान क्यों गंवाना चाहता है? कालू ने बच्ची को अपनी पीठ की तरफ छुपाया और खुद भोला के सामने आ गया। भोला, रुक जा। कालू ने उसे चेतावनी दी। हम पहले ही बहुत पाप कर चुके हैं, इस जुल्म में अब और हिस्सेदार मत बन। देख देख इस औरत को, इसने अपनी जान दी है। अब हम इस बच्ची को मारकर भगवान के घर में क्या मुंह दिखाएंगे? ऊपर खड़ी भीड़ की कानाफूसी अब जोर जोर से होने लगी थी। अरे ये क्या हो रहा है?
अब तो ये आपस में ही लड़ मरेंगे। सच कहा, इस ठकुराइन के पाप का घड़ा भर गया है। तभी तो उसके अपने ही आदमी उसके खिलाफ हो गए। ठकुराइन ने यह बातें सुन ली। यह आग में घी का काम कर गई। भोला, वह जोर से दहाड़ी, अगर आज तूने मेरा हुक्म नहीं माना तो गांव में तेरी लाश को भी कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। मार उसे और छीन ले वह बच्ची। यह धमकी काम कर गई। भोला ने आओ देखा न ताव, अपनी लाठी हवा में घुमाई और कालू पर वार करने के लिए लपका। उसका इरादा साफ था, वह कालू के हाथ पर वार करके बच्ची को छुड़ाना चाहता था। भोला अपनी आंखों पर ठकुराइन के खौफ की पट्टी बांधे कालू पर झपट पड़ा। उसकी लाठी हवा को चीरती हुई सीधे कालू के सिर की तरफ आई। कालू के एक हाथ में बच्ची थी, वह ठीक से लड़ भी नहीं सकता था। उसका पहला मकसद बच्ची को बचाना था। जैसे ही लाठी पास आई, कालू एक तरफ घूमा। खड़ाक! लाठी का जोरदार वार कालू के कंधे पर पड़ा। दर्द की एक तेज लहर उसके पूरे बदन में दौड़ गई, लेकिन उसने आह तक नहीं की। उसने बच्ची को कसकर पकड़े रखा। पागल हो गया है क्या भोला? कालू दर्द से कराहते हुए बोला। एक मासूम के लिए अपने ही साथी का खून करेगा? ये जुल्म मत कर। तो बच्ची को छोड़ दे, भोला फिर से चिल्लाया। हट जा मेरे रास्ते से, मुझे ठकुराइन का हुक्म मानना है, मुझे नहीं मरना। भोला ने दूसरा वार किया। इस बार उसने कालू के पैरों को निशाना बनाया ताकि वह गिर पड़े। कालू पीछे हटा, लेकिन गीली कीचड़ में उसका पैर फिसल गया। वह जमीन पर गिरते गिरते बचा, लेकिन उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया था। ऊपर खड़ी ठकुराइन की आंखें यह सब देखकर चमक रही थीं। मार मार इसे भोला, गिरा दे इसे जमीन पर, छीन ले वह मनहूसियत। ठकुराइन को अब अपनी बेइज्जती का बदला पूरा होते दिख रहा था। भोला ने कालू को संभलने का मौका नहीं दिया। उसने लाठी का एक और भरपूर वार कालू की पसलियों पर किया। इस बार कालू का संतुलन नहीं बना। वह शारदा की लाश के पास ही कीचड़ में धड़ाम से गिर पड़ा। बच्ची, जो अब तक उसके सीने से चिपकी थी, इस झटके से जोर से रो पड़ी। कालू के हाथ से बच्ची लगभग छूट ही गई थी, लेकिन गिरते गिरते भी उसने बच्ची को अपनी पकड़ से ढीला नहीं होने दिया। वह कीचड़ में पड़ा दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसके हाथ बच्ची पर किसी ढाल की तरह जमे हुए थे। बस, बहुत हो गया, भोला ने कहा। अब आखिरी बार कहता हूं, बच्ची को छोड़ दे, वरना अगली लाठी तेरे सिर पर पड़ेगी। भोला ने अपनी लाठी उठाई। वह कालू के ठीक ऊपर खड़ा था। ढलान के ऊपर खड़ी भीड़, जो अब तक यह खूनी खेल देख रही थी, अब और चुप नहीं रह सकी। अरे देखो, जालिम अपने ही आदमी को मार रहा है। कैसा पाप है! एक आदमी बच्ची को बचाने के लिए जान दे रहा है और दूसरा उसे मारने पर तुला है। और यह ठकुराइन, ये औरत नहीं, डायन है। बूढ़ी दाई ने भीड़ की तरफ देखा। उसे लगा कि यही मौका है। वह घुटनों के बल चलती हुई भीड़ के सामने आई। अरे गांव वालों, कब तक तमाशा देखोगे? तुम्हारी आंखों के सामने एक मां मर गई और अब एक मासूम को मारा जा रहा है। अगर आज तुम चुप रह गए तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। धिक्कार है हम सब पर। यह बातें भीड़ में आग की तरह फैल गईं। लोगों का डर, जो ठकुराइन के सामने उन्हें गूंगा कर देता था, आज वह एक मां की कुर्बानी और एक लठैत की हिम्मत के आगे पिघलने लगा था। बूढ़ी दाई की आवाज में जो दर्द और धिक्कार था, वह भीड़ के सीने में तीर की तरह घुस गया। जो लोग अभी तक खामोश खड़े थे, जो ठकुराइन के डर से पत्थर बने हुए थे, उनके अंदर का इंसान जाग उठा। एक मां की कुर्बानी और कालू की हिम्मत ने उनके जमीर को झंझोड़ दिया था। धिक्कार है! भीड़ में से एक बूढ़े आदमी, रामदीन, की आवाज गूंजी। वह लाठी टेकता हुआ भीड़ से आगे निकला। आज हम सब ने अपनी आंखें झुका ली, तभी तो यह जुल्म हो रहा है। बस, बहुत हो गया। हां, बहुत हो गया, बस करो। अब एक एक करके कई आवाजें उठने लगी। लोगों का डर गुस्से में बदल रहा था। एक औरत को हमारी आंखों के सामने मार दिया और अब एक नन्ही सी जान को भी नहीं छोड़ रहे। यह ठकुराइन नहीं, यह डायन है। इसे हमारे गांव को खाने नहीं देंगे। ढलान के नीचे भोला, जिसने कालू पर मारने के लिए लाठी उठाई थी, यह शोर सुनकर एक पल के लिए रुक गया। उसके हाथ कांप गए। उसने पलटकर ऊपर देखा। पूरी भीड़, जिसकी आंखों में कल तक सिर्फ डर था, आज उनकी आंखों में नफरत और गुस्सा था। वे सब ढलान के किनारे पर आकर खड़े हो गए थे, मानो नीचे कूदने को तैयार हों। भोला!
ऊपर से ठकुराइन फिर चीखी, देख क्या रहा है, किसकी इजाजत का इंतजार है, मार दे उस गद्दार को। लेकिन ठकुराइन की आवाज, जो अब तक गांव का कानून थी, आज भीड़ के शोर में दबकर रह गई। मार उसे, जिसने शारदा को मारा। भीड़ में से कोई चिल्लाया, हां, मारो इन जालिमों को। भोला समझ गया कि अगर उसने अब लाठी चलाई तो यह भीड़ उसे और कालू को, दोनों को मार डालेगी। ठकुरा, इन तो हवेली में छिप जाएगी, लेकिन उसे इन गांव वालों के बीच ही रहना है। उसका डर ठकुराइन के डर से बड़ा हो गया। नहीं मालकिन, भोला पीछे हटते हुए चिल्लाया, मुझसे नहीं होगा, ये सब पागल हो गए हैं, ये हमें मार डालेंगे। यह कहते हुए भोला ने अपनी लाठी जमीन पर फेंक दी। वह कालू को जख्मी हालत में वहीं छोड़कर खुद अपनी जान बचाने के लिए ढलान से तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। ठकुराइन ने भोला को भागते हुए देखा। उसने कालू को देखा, जो जमीन पर पड़ा दर्द से कराहता हुआ भी बच्ची को छाती से लगाए हुए था। और फिर उसने उस खौफनाक भीड़ को देखा, जो अब इंसाफ के लिए भूखी लग रही थी। आज पहली बार ठकुराइन को डर लगा। उसकी सत्ता, उसका रौब, सब कुछ एक पल में बिखर गया था। वह समझ गई कि अब यहां एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। वह गुस्से से कांप रही थी। गद्दार, नमक हराम, तुम सबको मैं देख लूंगी, एक एक को इसका हिसाब चुकाना होगा। वह भीड़ पर थूकती हुई अपने लठैत भोला को, जो अब उसके पास पहुंच चुका था, घसीटती हुई अपनी हवेली की तरफ भाग खड़ी हुई। जैसे ही ठकुराइन और भोला भीड़ के गुस्से से डरकर अपनी दुम दबाकर हवेली की तरफ भागे, ढलान पर खड़े लोगों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या कर दिया है। जिस ठकुराइन के सामने उनकी जबान सिल जाती थी, आज उसी ठकुराइन को उन्होंने भागने पर मजबूर कर दिया था। यह एक जीत थी, लेकिन इस जीत की कीमत नीचे लाश की सूरत में पड़ी थी। अरे खड़े क्या हो? बूढ़ी दाई की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। वह अब भी रो रही थी। जाकर कालू को देखो, उस बेचारे ने बच्ची के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, और वह नन्ही सी जान, उसे ऊपर लाओ। बूढ़े रामदीन ने भी अपनी लाठी उठाई। हां, दाई ठीक कहती है, चलो भाइयों, अब डरने का वक्त गया। अब जो करना है हमें ही करना है। भीड़ में से दो चार हिम्मत वाले आदमी, जो अब तक डर से पीछे खड़े थे, तेजी से ढलान से नीचे उतरने लगे। वे सबसे पहले कालू के पास पहुंचे, जो कीचड़ में पड़ा दर्द से बेहाल था। उसकी पसलियों और कंधे पर लाठी की चोट बहुत गहरी थी। वह हाँफ रहा था, लेकिन उसकी आंखें बच्ची पर ही टिकी थीं। कालू, तू ठीक है? एक आदमी ने उसे संभालने की कोशिश की। कालू ने दर्द से आंखें सिकोड़ लीं। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन सिर्फ इतना कह पाया, बच्ची ठीक है। एक आदमी ने कालू के हाथ से बच्ची को बहुत सावधानी से उठाया। बच्ची, जो इतनी देर के हंगामे से सहम गई थी, अब ठंडी पड़ रही थी। इसे जल्दी ऊपर ले चलो, दाई मां को दो। वह आदमी बच्ची को लेकर तुरंत ढलान पर वापस चढ़ने लगा। बूढ़ी दाई ने ढलान के ऊपर ही बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। उसने फौरन बच्ची को अपनी मैली सी चूनर में लपेटा और उसे गर्माहट देने की कोशिश की। बच्ची की सांसें चल रही थीं। बच गई मेरी बच्ची। शारदा की निशानी बच गई। दाई उसे चूम कर रो पड़ी। नीचे बाकी लोग कालू को सहारा देकर उठा रहे थे। वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसे बहुत चोट आई है, इसे भी ऊपर लाओ, रामदीन ने कहा। तभी एक आदमी की नजर शारदा की लाश पर पड़ी, जो खून से लथपथ पड़ी थी। और इसका क्या? उस आदमी ने हिचकिचाते हुए पूछा। ठकुराइन ने तो कहा था इसे गीदड़। चुप, रामदीन ने उसे डांटा। यह मां है, इसने अपनी बेटी के लिए जान दी है। यह हमारी गांव की बेटी है, इसे गीदड़ नहीं खाएंगे। इसका अंतिम संस्कार हम सब मिलकर करेंगे, पूरे सम्मान के साथ। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कालू को उठाया और शारदा की लाश को भी अपने कंधों पर उठाने की तैयारी करने लगे। आज गांव का डर, सम्मान और एकता में बदल गया था। वे सब शारदा की लाश, जख्मी कालू और उस नन्ही सी जान को लेकर ढलान से ऊपर चौपाल की तरफ वापस चल पड़े। जब गांव वाले शारदा की लाश और जख्मी कालू को लेकर वापस चौपाल पर पहुंचे, तब तक सूरज ढलने लगा था। आसमान में नारंगी और लाल रंग फैला हुआ था, मानो आसमान भी आज शारदा के खून से लाल हो गया हो। चौपाल, जो सुबह डर और जुल्म का गवाह बना था, अब वहां एक खामोश मातम पसरा था। गांव की औरतें,
जो अब तक अपने घरों में छिपकर सब देख रही थीं, अब बाहर निकल आई थीं। उनकी आंखों में ठकुराइन का डर नहीं, बल्कि शारदा के लिए दुख और आंसू थे। लोगों ने शारदा की लाश को चौपाल के बीचों बीच उसी जगह लिटा दिया जहां सुबह ठकुराइन चौकी लगाकर बैठी थी। यह अपने आप में एक बगावत थी। शारदा का चेहरा अब भी शांत था, लेकिन उसके माथे पर जख्म और सूखे खून के निशान उसकी बेबसी की नहीं, बल्कि उसकी बहादुरी की कहानी कह रहे थे। बूढ़ी दाई एक कोने में बैठी बच्ची को अपनी छाती से लगाए हुए थी। उसने गांव की एक औरत से थोड़ा गुनगुना पानी और साफ कपड़ा मंगवाया था। वह बच्ची के मुंह को पोंछ रही थी और उसे अपनी साड़ी की गर्माहट में लपेट रही थी। बच्ची अब शांत थी, शायद अपनी मां की कुर्बानी से मिली जिंदगी की पहली सांसें ले रही थी। दूसरी तरफ कालू जमीन पर लेटा दर्द से कराह रहा था। गांव का वैद्य, जो भीड़ में ही था, उसकी नब्ज और जख्मों को देख रहा था। चोट गहरी है, वैद्य ने बूढ़े रामदीन से कहा। पसलियों पर लाठी जोर से पड़ी है और कंधा भी शायद उतर गया है। इसे तुरंत मेरी कुटिया में ले जाना होगा। मरहम पट्टी करनी होगी, वरना जहर फैल जाएगा। कालू ने यह सुना, लेकिन उसकी आंखें उस बच्ची को ढूंढ रही थीं। बच्ची कहां है? उसने धीमी आवाज में पूछा। दाई मां ने बच्ची को ऊंचा उठाते हुए कहा, यहां है बेटा, जिंदा है। तूने एक मां का कर्ज चुका दिया। तूने आज धर्म बचाया है। यह सुनकर कालू की आंखों से आंसू बह निकले। आज जिंदगी में पहली बार उसे अपने लठैत होने पर नहीं, बल्कि एक इंसान होने पर सुकून मिला था। बूढ़े रामदीन अपनी लाठी टेकते हुए शारदा की लाश के पास खड़े हुए। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और शारदा के पैरों में रख दी। यह देखकर सारा गांव चौंक गया। एक बूढ़ा बुजुर्ग, गांव का सम्मानित आदमी, एक लावारिस लाश के पैरों में अपनी इज्जत रख रहा था। रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी शारदा, हमें माफ कर देना। हम सब जिंदा होकर भी मुर्दा थे। हम सब बुजदिल थे, जो अपनी आंखों के सामने यह जुल्म देखते रहे। आज तूने मरकर हम सबको जिंदा कर दिया है। आज तूने हमें सिखाया है कि ममता जुल्म और रिवाजों से बड़ी होती है। तू मनहूस नहीं, तू देवी थी। रामदीन भीड़ की तरफ पलटे। उनकी आवाज में अब एक फैसला था। भाइयों, यह शारदा, यह हमारे गांव की बेटी है। ठकुराइन ने इसे मनहूस कहा, लेकिन आज से यह हमारी मां है। इसका अंतिम संस्कार कोई लावारिस की तरह नहीं होगा। इसका अंतिम संस्कार यह पूरा गांव करेगा। बोलो, तुम सब मेरा साथ दोगे? पहले तो भीड़ में खामोशी रही। ठकुराइन का डर अब भी कहीं ना कहीं बाकी था, लेकिन फिर एक आवाज आई, हम साथ देंगे काका। हां, हम करेंगे। शारदा हमारी इज्जत है। देखते ही देखते पूरी चौपाल शारदा माता की जय के नारों से गूंज उठी। जो लोग सुबह डर से कांप रहे थे, वे अब इंसाफ के लिए हाथ उठा रहे थे। यह आवाज इतनी तेज थी कि शायद हवेली में छिपी ठकुराइन के कानों तक भी पहुंच रही होगी। बूढ़े रामदीन की ललकार ने गांव वालों के दिलों में बची खुची हिम्मत को भी जगा दिया। अब किसी के दिल में ठकुराइन का खौफ नहीं था। शारदा की लाश, जो सुबह एक अपशकुन मानी जा रही थी, अब गांव के लिए एक देवी का रूप बन चुकी थी। गांव की औरतें फौरन अपने अपने घरों से भागी। कोई साफ कपड़ा लाया, कोई शुद्ध घी, तो कोई गंगा जल। बूढ़ी दाई ने बच्ची को दूसरी औरतों को सौंपा और खुद दूसरी औरतों के साथ मिलकर शारदा के शरीर को नहलाया। उसके माथे पर लगे जख्म को साफ किया। एक नई नवेली दुल्हन की तरह उसे लाल साड़ी पहनाई गई और उसका श्रृंगार किया गया। दूसरी तरफ वैद्य जी और दो नौजवानों ने कालू को सहारा दिया। चलो बेटा, तेरी मरहम पट्टी जरूरी है, वैद्य जी ने कहा। कालू की नजरें उस बच्ची पर थीं, जिसे अब गांव की हर औरत अपनी गोद में खिलाने को तैयार थी। इसका नाम आशा रखना, कालू ने दर्द से कराहते हुए कहा। यह इस गांव की नई आशा है। बूढ़ी दाई ने बच्ची को चूमकर कहा, हां बेटा, इसका नाम आज से आशा ही होगा। यह शारदा की आशा है। कालू को वैद्य की कुटिया की तरफ ले जाया गया। उसके मन में आज कोई खौफ नहीं, बस एक सुकून था। चौपाल पर रामदीन ने हुक्म दिया, भाइयों, लकड़ी का इंतजाम करो। हमारी बेटी की विदाई किसी राजा महाराजा की तरह होनी चाहिए। नौजवान लड़के, जो ठकुराइन के लठैतों से डरते थे, आज कुल्हाड़ियां लेकर दौड़ पड़े। नदी के किनारे, उसी ढलान के पास जहां शारदा ने अपनी जान दी थी, एक ऊंची चिता तैयार की गई। जब शारदा की सजी धजी लाश को अर्थी पर उठाया गया तो पूरा गांव रो पड़ा।
लेकिन यह आंसू सिर्फ दुहक के नहीं बल्कि उस झुल्लम के खत्म होने के भी थे। शारदा माता की जय, शारदा माता अमर रहे, इन नारों के साथ पूरा गांव उस अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। बूढ़ा रामदीन अर्थी को कंधा देते हुए सबसे आगे चल रहा था। उसके पीछे बूढ़ी दाई आशा को सीने से लगाए चल रही थी। गांव का हर मर्द, औरत और बच्चा उस यात्रा में शामिल था। यह जुलूस जब ठकुराइन की हवेली के सामने से गुजरा तो गांव वालों की आवाज और तेज हो गई। हवेली के अंदर ठकुराइन अपनी खिड़की से यह सब देख रही थी। उसका चेहरा जल रहा था। जिन लोगों को वह अपने पैरों की जूती समझती थी, आज वे उसके खिलाफ खड़े थे और उस मनहूस औरत को देवी मानकर पूज रहे थे। यह सब खत्म हो गया। वह गुस्से और हार से कांप उठी। नदी किनारे रामदीन ने खुद एक बाप की तरह सारे रस्म रिवाज पूरे किए। चिता पर शारदा की लाश को रखा गया। रामदीन ने हाथ जोड़कर भीड़ की तरफ देखा। आज हम शारदा को विदा नहीं कर रहे हैं, रामदीन की आवाज गूंजी। आज हम उस खौफ को विदा कर रहे हैं जिसने हमें सालों से जकड़ रखा था। आज हम उस घिनौने रिवाज को आग दे रहे हैं। शारदा मरी नहीं है, वह इस बच्ची में और हम सबके अंदर जिंदा हो गई है। रामदीन ने जलती हुई मशाल हाथ में ली और चिता को मुखाग्नि दी। आग की लपटें आसमान में ऊंची उठने लगी, मानो वे शारदा की बहादुरी की कहानी आसमान में लिख रही हों। शारदा की चिता की आग कई दिनों तक गांव वालों के दिलों में सुलगती रही। वह आग उस गांव में एक नया सवेरा लेकर आई। ठकुराइन, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ हुक्म चलाना सीखा था, अपनी ही हवेली में कैद होकर रह गई। गांव वालों ने उसका हुक्म मानना बंद कर दिया। उसके खेतों में काम करने के लिए कोई मजदूर तैयार नहीं था। उसकी जमीनें बंजर पड़ने लगी। उसका लठैत भोला गांव वालों के डर से उसी रात गांव छोड़कर भाग गया। ठकुराइन अपने घमंड और अपनी दौलत के बीच अकेली रह गई। उसका जुल्म उसी की हवेली में दफन हो गया। दूसरी तरफ कालू वैद्य जी की देखभाल से धीरे धीरे ठीक हो गया। गांव वाले अब उसे लठैत नहीं बल्कि कालू भाई कहकर बुलाते थे। शारदा की मौत ने उसे एक नया जीवन दिया था। कालू ने गांव छोड़ा नहीं बल्कि वहीं रहकर गांव की ओर आशा की हिफाजत करने का फैसला किया। और आशा, वह बच्ची जिसे पैदा होते ही मनहूस कह दिया गया था, अब पूरे गांव की बेटी बन गई थी। बूढ़ी दाई ने उसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर पाला। रामदीन काका उसके दादा बन गए और कालू उसका रखवाला। गांव में उस दिन के बाद फिर कभी किसी बेटी के पैदा होने पर मातम नहीं हुआ। जब भी कोई बेटी पैदा होती, लोग कहते, हमारे घर शारदा माता ने दोबारा जन्म लिया है। शारदा की कुर्बानी ने एक मरे हुए गांव को जिंदा कर दिया था। उसने यह साबित कर दिया था कि एक मां की ममता समाज के जालिम से जालिम रिवाज से भी ज्यादा ताकतवर होती है। दर्शक बंधु, अभी यह कथा यही खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि जो मनुष्य गुरुवार को भगवान विष्णु की यह पावन कथा सुनता है, उसके जीवन से सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। दर्शक बंधु, प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज करता था। उसका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था और प्रजा सुखी थी। राजा और उसकी रानी दोनों ही बड़े धर्मात्मा थे और भगवान विष्णु की नित्य पूजा अर्चना किया करते थे। विशेषकर गुरुवार के दिन वे बड़े नियम से व्रत रखते और गरीबों में दान पुण्य करते। उनके महल का द्वार साधु संतों और याचकों के लिए सदा खुला रहता था। उनके राज्य में प्रजा भी राजा का अनुसरण करती थी। हर गुरुवार को घर घर में भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा होती। केले के पेड़ को जल चढ़ाया जाता और व्रत की कथा सुनी जाती थी। चारों ओर सुख और शांति का वास था। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों ना राजा और रानी की भक्ति की परीक्षा ली जाए। यह सोचकर भगवान विष्णु ने एक वयोवृद्ध तेजस्वी साधु का रूप धारण किया। उनके बाल जटाजूट थे, शरीर पर भस्म लगी थी और हाथ में एक कमंडल था। वे धीरे धीरे चलते हुए राजा के महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उस दिन भी गुरुवार था। रानी स्नान ध्यान करके पूजा की तैयारी कर रही थी। महल में बड़ी चहल पहल थी। साधु ने द्वारपाल से राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की। द्वारपाल ने साधु के वेश को देखकर उन्हें साधारण याचक समझा, पर साधु के तेज से प्रभावित होकर वह उन्हें भीतर ले गया। साधु को राजसभा में लाया गया। राजा ने उन्हें देखा तो तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए।
उन्होंने साधु को आदरपूर्वक प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए उच्चासन दिया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे तपस्वी, आपके चरण हमारे महल में पड़ने से हम धन्य हो गए। आज गुरुवार का पावन दिन है और आपका आगमन हमारे सौभाग्य का सूचक है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? साधु वेशधारी भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी धर्मपरायणता और दानशीलता की प्रशंसा सुनकर बड़ी दूर से आया हूं। मैंने सुना है तुम भगवान विष्णु के परम भक्त हो और गुरुवार का व्रत बड़ी श्रद्धा से करते हो। राजा ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सब उन्हीं श्री हरि की कृपा है, हम तो केवल उनके दास हैं। साधु ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने नहीं बल्कि तुम्हें एक गूढ़ रहस्य बताने आया हूं। तुम जो यह गुरुवार का व्रत करते हो, यह कलयुग में मनुष्यों के लिए अमृत के समान है, पर इसकी महिमा तभी पूरी होती है जब इसे करने वाला अपने अहंकार का भी त्याग कर दे। राजा और रानी जो पास ही खड़ी थीं, साधु की बात को समझ नहीं पाए। साधु ने आगे कहा, तुम बड़े दानी हो, यह सत्य है, पर कई बार दान देते समय तुम्हारे मन में यह भाव आ जाता है कि मैं दान दे रहा हूं। तुम पूजा करते हो, पर तुम्हें अपनी भक्ति पर अभिमान है। यह अभिमान ही सारे पुण्यों का नाश कर देता है। रानी को यह बात थोड़ी चुभ गई। उसने कहा, महाराज, हम तो निस्वार्थ भाव से ही सेवा और दान करते हैं, हमें किस बात का अभिमान होगा? साधु मुस्कुराए, देवी, यही तो अभिमान है। खैर, मैं एक भूखा प्यासा साधु हूं। आज गुरुवार है, क्या मुझे तुम्हारे राजभवन में पीला भोजन मिल सकता है? रानी ने तुरंत दासियों को आज्ञा दी कि साधु के लिए उत्तम पीला भोजन यानी केसर युक्त खीर, चने की दाल और लड्डुओं का प्रबंध किया जाए। थोड़ी देर में दासियां सोने के थाल में अनेकों पकवान सजाकर ले आईं। साधु ने उस थाल को देखा और बोले, रानी, मैं इन सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करता। मैं तो एक साधु हूं। अगर तुम मुझे भोजन कराना ही चाहती हो तो अपनी भक्ति, अपने पुण्य और अपने सच्चे मन के पात्र में कराओ। यह सुनकर रानी को थोड़ा क्रोध आ गया। उसने कहा, महाराज, आप पहेलियां बुझा रहे हैं। हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही आपके लिए लाए हैं, आप इसे ग्रहण करें। साधु ने कहा, ठीक है। उन्होंने उस थाल में से केवल एक चने का दाना उठाया और उसे अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही साधु ने वह दाना खाया, महल में एक अजीब सी घटना घटी। महल के खजाने में रखे सोने चांदी के सिक्के अपने आप मिट्टी में बदलने लगे। भंडार घर में रखा अनाज अपने आप सड़ने लगा। राजा के मुकुट में जड़े हीरे मोती पत्थर बन गए। राजा और रानी यह देखकर हक्के बक्के रह गए। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही साधु ने अपना कमंडल उठाया और जाने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने जाते जाते कहा, राजन, तुम्हारी सारी समृद्धि, तुम्हारा सारा वैभव तुम्हारी इस रानी के अभिमान के कारण था। आज गुरुवार के दिन इसने एक साधु को भोजन कराने में भी अभिमान दिखाया। इसे अपनी सोने चांदी की थाली का घमंड था। अब तुम दोनों इसी अभिमान का फल भुगतो। राजा और रानी दौड़कर साधु के चरणों में गिर पड़े। वे क्षमा याचना करने लगे। हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई। आप जो भी हैं, अपना असली रूप दिखाइए और हमें इस संकट से उबारिए। तब उन साधु के स्थान पर चतुर्भुज रूप में भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए। उनके शंख, चक्र, गदा और पद्म का तेज देखकर राजा रानी की आंखें चौंधिया गईं। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न था, पर तुम्हारी रानी के मन में अपनी पूजा और अपने धन का अभिमान हो गया था। मैंने यह लीला केवल उसका अभिमान तोड़ने के लिए ही रची थी। जो मनुष्य गुरुवार का व्रत सच्ची निष्ठा और विनम्रता से करता है और जो मेरी यह पावन कथा सुनता है, उसके जीवन में दुख और दरिद्रता कभी नहीं आती। भगवान ने आगे कहा, याद रखो, मुझे तुम्हारे सोने चांदी के थाल नहीं, केवल भक्त के सच्चे मन का भाव चाहिए। मुझे तुम्हारे 56 भोग नहीं, केवल एक तुलसी का पत्ता या केले का एक छोटा सा फल भी पूरी श्रद्धा से चढ़ाया गया हो, वही स्वीकार है। राजा और रानी को अपनी भूल का एहसास हो गया था। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उठो, तुम्हारा खोया हुआ वैभव तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। पर यह प्रण लो कि आज के बाद तुम कभी भी अपनी भक्ति या अपने धन पर अभिमान नहीं करोगे। हर गुरुवार को इसी प्रकार व्रत रखना
पूजा करना और दिन के अंत में मेरी यह कथा अवश्य सुनना और दूसरों को भी सुनाना। भगवान ने कहा, जो कोई भी भक्त, चाहे वह कितना भी निर्धन या दुखी क्यों ना हो, यदि वह गुरुवार के दिन सच्ची श्रद्धा से केवल इस कथा का श्रवण भी कर लेगा तो उसके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट और सारी दरिद्रता मैं स्वयं हर लूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। भगवान के जाते ही महल का खजाना पहले की तरह ही भर गया। भंडार घर अनाज से लबालब हो गए। सब कुछ पहले जैसा, बल्कि पहले से भी अधिक ऐश्वर्यपूर्ण हो गया। उस दिन के बाद से राजा और रानी का अभिमान सदा के लिए नष्ट हो गया। वे और भी अधिक विनम्रता और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की सेवा करने लगे और हर गुरुवार को यह कथा उनके राज्य में नियम पूर्वक कहीं और सुनी जाने लगी। तो भक्तों, यह थी भगवान श्री हरि विष्णु की वह परम पावन और मंगलकारी कथा। हम आशा करते हैं कि इस दिव्य कथा का श्रवण करके आपका मन भी विष्णु भक्ति में सराबोर हो गया होगा। जैसा कि इस कथा का महात्म्य है, जो कोई भी मनुष्य विशेषकर गुरुवार के दिन इस कथा को सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ सुनता है, उसके जीवन से सभी दुख, सभी संकट और सभी बाधाएं ऐसे ही मिट जाती हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार छोंट जाता है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का साक्षात आशीर्वाद है। इस कथा को सुनने का फल अमोघ है। जिस घर में यह कथा सुनी जाती है, वहां कभी धन धान्य और सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। ऐसे परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। संतान सुख, पारिवारिक शांति और मानसिक बल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की भक्ति बहुत सरल है। उन्हें केवल सच्चे मन की पुकार चाहिए। गुरुवार के दिन व्रत करें, पीले वस्त्र धारण करें, भगवान को पीली वस्तुओं का भोग लगाएं और इस कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करें। आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस अमृत को केवल अपने तक ही सीमित ना रखें। इस वीडियो को अपने परिवारजनों, मित्रों और अन्य भक्तों के साथ साझा अवश्य करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी दुखी व्यक्ति का जीवन संवर जाए और उसका पुण्य आपको भी प्राप्त हो। हम भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों और आपका जीवन सुखमय हो। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, जगत जननी माता लक्ष्मी की जय।